स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 9 का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको एक्सप्लेन करूं उससे पहले डेली लाइफ में क्वाड्रिलेटरल का जो वैल्यू है, क्वाड्रिलेटरल की जो वैल्यू डेली लाइफ में है उसके बारे में कुछ डिस्कस करूंगी मैं आपसे। यू नो वेरी वेल इन आवर डेली लाइफ हाउ मच इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हाउ, क्या आपने कभी क्वाड्रिलेटरल के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन किया है? कर ही नहीं सकते। कैसे? आपके घर बनते हैं, वो रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप वॉल्स होती हैं। सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें जो हमारे घरों में होती हैं या हमारी सराउंडिंग में होती हैं, विदाउट क्वाड्रिलेटरल नॉट पॉसिबल। उनका शेप कहीं ना कहीं हर जगह हमें क्वाड्रिलेटरल मिलता ही मिलता है, और वो हमारी लाइफ का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। जब आप अपने आसपास नज़र डालेंगे बच्चों, तो आप देखेंगे कि जहाँ देखो वहाँ क्वाड्रिलेटरल हमें देखने को मिल रहा है। दरवाज़ा है, दीवार है, कॉपी है, किताब है, टीवी है, सोफा है, बेड है, पिलो है, ईच एंड एवरीथिंग शेप्ड लाइक क्वाड्रिलेटरल। ओके बच्चों, तो क्वाड्रिलेटरल का हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है आप समझ गए होंगे। और मैं चाहूंगी आपसे कि आप अपने आसपास सराउंडिंग में, घर में चारों तरफ देखें कि क्वाड्रिलेटरल कहाँ कहाँ है हमारी लाइफ में। तो आप पाएंगे कि हर जगह आपको क्वाड्रिलेटरल ही देखने मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने क्वाड्रिलेटरल की आपकी अपनी डेली लाइफ में यूज की बात की, या उसके हमारी लाइफ में किस तरह से शामिल है क्वाड्रिलेटरल, वो बात की। अब हम आते हैं इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट पर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है बच्चों? चार भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। और उसी को जब हम इंग्लिश में बात करने चाहेंगे तो क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज फिगर और शेप विथ 4 साइड्स। तो जो मैंने अभी आपसे हिंदी में कहा वही सेम इंग्लिश में है, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके बच्चों, देन क्वाड्रिलेटरल को समझने के बाद इन क्वाड्रिलेटरल हाउ मच पार्ट? 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्सेस। 4 वर्टेक्सेस एंड 4 साइड्स, इनसे मिलकर के हमारा क्वाड्रिलेटरल बनता है। जब इसके पार्ट्स लिखने की बारी आएगी तो आप 4 साइड्स लिखेंगे एंड 4 एंगल लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो बहुत कई तरीके के क्वाड्रिलेटरल होते हैं जो हमको हमारे आपने 8th में पढ़ा होगा, आपने 7th में पढ़ा होगा। तो 9th में ये मान के चलिए कि उनका इंट्रोडक्शन टाइप ही है। 9th में इसके आगे का जो क्वाड्रिलेटरल जो आपने अभी तक पढ़ा है उसके आगे के बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। आपको हर क्लास में, हर चैप्टर में इसकी थ्योरी में बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ा रहता है उसके बारे में बातचीत होती है। तो सिमिलरली यहाँ भी क्लास 9th में भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपकी थ्योरी में दिया हुआ है, जिसको मैंने समअप किया है बच्चों आपके लिए। और लिख के इसलिए रखा है क्योंकि लिखने में क्या होता है, कई बार कुछ ऑन द स्पॉट लिखने में 1-2 पॉइंट छूट जाते हैं, तो मैंने सोचा लिख लूँ, कोई पॉइंट ना छूटे, और उसके बाद मैं आपसे डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो पहला टाइप जो यहाँ पर मैंने लिया है वो है ट्रापेजियम। और इन ट्रापेजियम इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखो बच्चों, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रापेजियम। ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई एक पेयर जो है पैरेलल साइड्स का हो तो उसको हम ट्रापेजियम कहेंगे। करेक्ट। अब इस डायग्राम को देख लेते हैं ABCD। तो इसमें आपका BC और AD आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है। तो इस डायग्राम के बारे में मैंने A में लिखा है पॉइंट में, इन फिगर ABCD इज अ ट्रापेजियम, ABCD इज अ ट्रापेजियम इन विच क्या है बच्चों? AD पैरेलल है BC के, और AB एंड CD आर नॉट पैरेलल साइड। AB और CD दोनों ही पैरेलल साइड्स नहीं है। ठीक है बच्चों। इसकी नेक्स्ट B में देखते हैं क्या है? इन केस द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ऐसा भी कभी हो सकता है कि ट्रापेजियम की जो नॉन पैरेलल साइड है वो आपस में लेंथ वाइज इक्वल हो। तो जब वो लेंथ वाइज इक्वल होंगी बच्चों, तो ऐसे ट्रापेजियम को हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रापेजियम। तो क्या हुआ? इन केस द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, देन द ट्रापेजियम इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रापेजियम।
ओके बच्चों, तो डायग्राम ये रहा आपका PQRS। इसमें आपका PQ और SR क्या है, आपस में पैरेलल है, दैट्स वाई ये ट्रेपेजियम है। बट PS और QR नॉन पैरेलल साइड है, बट बोथ आर इक्वल इन लेंथ, दैट्स वाई कॉल्ड ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा हमारा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। सेकेंड टाइप जो है क्वाड्रिलेटरल का मैंने यहाँ पर लिया है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम आपने बच्चों शुरू में ही पढ़ा होगा, पिछली सारी क्लासेस में आपने इस बारे में पढ़ा होगा, यहाँ फिर से उसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग इट्स अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में इक्वल भी हों और पैरेलल भी हों तो वो क्या कहलाएंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है, a quadrilateral having its opposite sides equal and parallel is called a parallelogram. This is the example. ABCD is a parallelogram and AB or CD equal to each other, and similarly AB and CD parallel to each other, and AD equal to BC and similarly AD parallel to BC. अब इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं बच्चों। The opposite sides are equal, you know very well, opposite sides are equal, then opposite sides are parallel, okay, opposite sides are parallel also. The opposite angles are equal, ये जो opposite angle है बच्चों, A जो है, A का opposite होगा C और B का opposite होगा D, तो इसमें जो opposite angle है वो आपस में बराबर होंगे, यानी कि A बराबर होगा C के और B बराबर होगा D के। The adjacent angle of a parallelogram are supplementary। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब ये होता है बच्चों कि जिनमें एक साइड कॉमन हो, यानी कि A और B आपस में क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। उसी तरह B का एडजेसेंट C होगा और C का D होगा और D का A होगा। तो इसके अंदर ये बोला गया है कि एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इट मीन्स बच्चों एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180। ओके, इसको इस तरह से देख सकते हैं। हाँ, एडजेसेंट एंगल का सप्लीमेंट्री होने से मतलब ये हुआ बच्चों कि एडजेसेंट एंगल A और B आपस में एडजेसेंट होंगे, तो A प्लस B इक्वल टू 180 एंड सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 एंड एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 एंड एंगल D प्लस एंगल A इक्वल टू 180। ओके बच्चों, तो ये एडजेसेंट एंगल है, इनका सम क्या होगा, 180 होगा। तो ये इस तरह से ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी। एंड लास्ट वन इज द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर बट दे आर नॉट इक्वल। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं बच्चों वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा और ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, और ये पॉइंट O जो है यहाँ पर ये बोथ डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। ओके, बट AC और BD आपस में इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल बच्चों। अ पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। कोई भी पैरेललोग्राम है उसके सारे एंगल 90 डिग्री के हो तो क्या कहलाएगा, वो रेक्टेंगल कहलाएगा। ओके बच्चों, तो ये रेक्टेंगल जो है एक तरह से पैरेललोग्राम ही है, बट इसमें एक कंडीशन क्या है कि इसका ईच एंड एवरी एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये फिगर हमने लिया है ABCD और इसमें क्या है, AB बराबर CD एंड AB पैरेलल टू CD। सिमिलरली AD बराबर टू BC एंड AD पैरेलल टू BC। ठीक है बच्चों, एंड ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पर आते हैं बच्चों। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। आपको अभी बताया था मैंने कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल थे। डायगोनल्स आर इक्वल, ओके, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ओके। और इसके अंदर एक चीज बच्चों पैरेललोग्राम से अलग होगी कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल बच्चों। तो रेक्टेंगल में एक चीज क्या होगी कि इसके डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, सारे एंगल की मेजर क्या होगी, 90 डिग्री होगी। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। ये बहुत बड़ी बात है, ये माइनर डिफरेंस। यदि आपको पता रहेगा तो बहुत फायदा रहेगा कि रेक्टेंगल जो है
हम उसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं बच्चों, लेकिन हम पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में 90 डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, परंतु रेक्टेंगल में 90 डिग्री होना मस्ट है। ओके, फोर्थ क्वाड्रिलेटरल मैंने जो लिया है वो है स्क्वायर शेप, और स्क्वायर की डेफिनेशन होगी बच्चों, अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल ऑफ इट्स साइड्स इक्वल एंड मेजर ऑफ ईच एंगल हैविंग 90 डिग्री इज कॉल्ड अ स्क्वायर। यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों, सारे एंगल्स 90 डिग्री हों, तो वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है बच्चों, डायग्राम है ABCD, दिस इज अ स्क्वायर and all sides are equal and diagonals are also equal and diagonal bisect each other at 90 degree. ओके, तो फिगर में यही सब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री एंड AC इक्वल टू BD। और AC और BD क्या है बच्चों? डायगोनल है, दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल होते हैं, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, एंड सिमिलरली ये तो आपको पहले से ही मालूम है, AD पैरेलल टू BC एंड AD इक्वल टू BC, ये पैरेललोग्राम के सारे आपके प्रॉपर्टीज हैं जो इसमें भी लागू होते हैं। अब जब हम इसकी प्रॉपर्टीज की समरी करेंगे बच्चों, जो चीजें मैंने बता दी उसकी समरी में हम प्रॉपर्टी में लिखेंगे, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ओके, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ओके, ईच एंगल बीइंग इक्वल टू 90 डिग्री, सारे एंगल क्या होने चाहिए? 90 डिग्री। द डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स उसके इक्वल होंगे, उसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, उसके डायगोनल्स बराबर भी होते हैं और एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते भी हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? जहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ओके बच्चों, देन लास्ट है स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, बट रोम्बस, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम आर नॉट अ स्क्वायर। इसका मतलब हुआ बच्चों कि जो स्क्वायर है हम उसको रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, हम उसको रोम्बस भी कह सकते हैं, हम उसको पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, बट रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम और रोम्बस को हम क्या नहीं कह सकते? हम स्क्वायर नहीं कह सकते। ओके, फिफ्थ क्वाड्रिलेटरल जो है हम लेंगे रोम्बस शेप। ये रोम्बस क्या होता है बच्चों? अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, इट्स कॉल्ड अ रोम्बस। ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों उसको हम रोम्बस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब रोम्बस है और पैरेललोग्राम कहा गया है इसको, इसका मतलब ये हुआ कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसमें रन करेंगी बच्चों। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ये फिगर मैंने बनाया हुआ है ABCD, इसमें क्या है? AB BC CD AD, ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। ऑल साइड्स आर इक्वल बट रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। देखिए स्क्वायर में क्या है? ऑल साइड्स इक्वल होती हैं बट उसमें ऑल एंगल्स का 90 डिग्री होना जरूरी होता है, बट रोम्बस में नहीं। तो रोम्बस क्या है बच्चों? साइड्स तो इक्वल है इसकी सारी, बट ये स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं और इसमें एंगल का 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है। ओके, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, करेक्ट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम बट पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस। तो रोम्बस को हम क्या कह सकते हैं? पैरेललोग्राम, बट हम पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पैरेललोग्राम में सारी साइड्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है, उसमें अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। इस लास्ट क्वाड्रिलेटरल हमारा है काइट, और काइट किस तरह का होता है बच्चों? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ काइट इफ इट हैज टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब बेटा कि दोनों में एक वर्टेक्स कॉमन, टू साइड्स आपकी एडजेसेंट कब होंगी? जब उसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो, लाइक AD और AB आपस में क्या होंगी? एडजेसेंट होंगी। तो इसकी डेफिनेशन को मैं एक बार और देखती हूँ। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ काइट इफ इट हैज टू पेयर ऑफ equal adjacent sides
एंड अनइक्वल अपोजिट साइड्स। अनइक्वल अपोजिट साइड्स इन द सेंस बच्चों कि CD और AB आपस में इक्वल नहीं होंगे, उसी तरह BC और AD आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्या इक्वल होंगे बच्चों? एडजेसेंट साइड AD का AD और AB आपस में इक्वल होंगे, उसी तरह से BC और CD आपस में इक्वल होंगे, और वही चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। ओके बच्चों, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अगला जो मैंने आपका टॉपिक लिया है दैट इज द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये एक थ्योरम है बच्चों जो आपने 8th में पढ़ी हुई है, आपको याद होगा। इसको मैं फिर से एक बार आपके लिए बता रही हूँ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट होगा द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ओके, मैंने क्वाड्रिलेटरल एक बना रखा है ABCD, करेक्ट। तो हमको क्या दिया हुआ है थ्योरम में? सबसे पहले थ्योरम लिखने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, तो क्या दिया है हमें? क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, हमें क्या प्रूव करना है? तो टू प्रूव लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। तो अब ये ऐसे ही तो प्रूव होगा नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और वो कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे बच्चों? ड्रॉ डायगोनल AC। तो हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं? AC डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया। अब प्रूफ आएगा बच्चों। अब प्रूफ में हम क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्राइंगल ABC। तो ये रहा हमारा ट्राइंगल ABC। तो इस ट्राइंगल को जब हम लेंगे तो इस ट्राइंगल में ये 3 एंगल है, हमने सभी को नाम दे रखा है 2, 2, 3 और 4। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने ये क्यों लिखा बच्चों? देखिए, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, दिस इज द रीजन। ये रीजन आपको भी लिखना होगा हर थ्योरम में, हर चीज के लिए आपको रीजन देना होगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 दिया और यहाँ ब्रैकेट में मैंने रीजन लिखा। सिमिलरली अब मैं सेकेंड ट्राइंगल लूंगी इसका ACD। तो ACD ट्राइंगल जब मैं लूंगी तो उसके एंगल क्या है? 1, 5 एंड 6। तो मैं लिखूंगी एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दूंगी, और इस ब्रैकेट में मैंने डैश इसलिए लगाए हैं कि यही सेम चीज यहाँ पर लिखनी है कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई 1 और 2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हमने दोनों को ऐड किया तो देखिए 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 180 प्लस 180। तो 180 प्लस 180 क्या हो गया बेटा? 360 हो गया। और यहाँ पे मैंने 1 और 2 को एक साथ लिखा। अब क्यों लिखा मैंने? क्योंकि एंगल A जो है वर्टेक्स A पर 2 एंगल बन रहे हैं। इसको कॉमन नाम यदि मैं दूं तो मैं इसको एंगल A भी बुला सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने 1 और 2 को पास में लिखा, फिर 3 लिखा, और फिर मैंने 4 और 5 को फिर से पास में लिखा, क्योंकि 4 और 5 किसको डिनोट कर रहे हैं? C को। तो 4 और 5 पास में लिखा, इनका पेयर बना दिया, देन प्लस 6 इक्वल टू 360 डिग्री। तो जो मैंने पेयर बनाए थे, जैसे 1 और 2 वर्टेक्स A पर बन रहे थे, तो मैंने उसको A लिख दिया, B और प्लस C और प्लस D, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। ओके बच्चों, इस तरह से हमारी ये थ्योरम प्रूव होती है। ओके बच्चों, तो इस तरह अभी तक जितना भी हमारा क्वाड्रिलेटरल का बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो इस तरह से हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो गया।